Hello class 9 students, how are you all? Hope you are all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public Schools. So class, today we are going to start our new and a very fresh chapter, that is chapter number 6, Mathematical Library Methods. So let's start. So as the name implies, as the name suggested in this chapter, so this chapter is related to your mathematics, because the name of the chapter is Mathematical Library Methods. So mathematicals means the things which is related to your mathematics. Library means which is already defined, or you can say a predefined. And method means your functions. So in this chapter we will discuss mathematical function which are already predefined, which are already existed. आपको क्या करना है, सिर्फ you have to study them. And so let's start. So method first. What is method? Method is a program module. Module means is a part of program. तो मैथमेटिकल में मेथड क्या है? मेथड अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक छोटा सा प्रोग्राम का मॉड्यूल है, पार्ट है प्रोग्राम का, दैट इज़ यूज्ड एट डिफरेंट इंस्टेंसेस, जो कि डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग यूज़ करते हैं. Some methods are defined by the user itself, whereas some are already defined in the language by the system developer. कुछ जो मेथड्स हैं वो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है, बट सम मेथड्स आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड, जो कि ऑलरेडी सिस्टम डेवलपर ने, सिस्टम जिसने डिज़ाइन किया है उसने आपके लिए बना दिए हैं, आपको सिर्फ उन्हें यूज़ करना है. So the method which are created by the system developer are said to be library methods or built-in methods. और जो सिस्टम में पहले ही प्रोग्रामर ने आपके लिए मेथड्स बना दिए हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इधर लाइब्रेरी मेथड और built-in method. Clear? So in this chapter we are going to introduce some library methods, or you can see a function that are provided by, किसने प्रोवाइड किए हैं आपको? डेवलपर. कौन डेवलपर? जिन्होंने आपके लिए जावा लैंग्वेज बनाई है, एंड आर यूज्ड ग्लोबली इन जावा प्रोग्रामिंग. और आप इसको कहीं भी ग्लोबली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. आप इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. All mathematical functions are included in which class? Math class. तो mathematical function को करने के लिए आपको किस क्लास को इंक्लूड करना पड़ेगा? मैथ क्लास, जो कि किस पैकेज के अंदर आती है? java डॉट लैंग पैकेज. अगर आप स्कैनर क्लास को यूज़ करते हो तो आप क्या लिखते हो? java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. सेम लाइक दैट, अगर आपको मैथ्स क्लास यूज़ करनी है तो यू विल राइट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ क्लास. सो दिस इज़ हाउ यू कैन import your math class which is keep inside in java dot lang package. Clear? तो मेथड और मेथड का नेम ये करते हैं हम लोग. सो सबसे पहले मेथड डॉट मेथड नेम. सबसे पहले मेथड आता है मिन मेथड, बट मिन मेथड को आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे. व्हाट इज़ मेथड? कैसे पता चल रहा है कि ये मेथड है? बिकॉज ऑफ दिस पैरेंथेसिस. सो दिस इज़ अ मेथड, मिन मेथड ऑफ विच क्लास? मैथ क्लास. और आप इनको असेस कैसे करोगे? यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर. मैथ डॉट मिन मैथड. तो नाम से पता चल रहा है मिन मीन्स मिनिमम. सो मिनिमम है, सो दैट मीन्स कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग दो नंबर्स का, और उसमें से यू हैव टू गेट द मिनिमम नंबर. सो दिस फंक्शन रिटर्न द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स. द रिटर्न वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज यूज्ड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन. सो तो जो रिटर्न वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि आर्ग्यूमेंट कौन से हैं. आर्ग्यूमेंट मीन्स कि यहाँ पे
आपने दो नंबर्स कौन से प्रोवाइड किए हैं. इफ़ द आर्ग्यूमेंट्स आर इंटीजर नंबर, द रिजल्ट इज़ ऑल्सो इन इंटीजर नंबर एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ में नहीं आया दैन इट्स ओके, वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ सिंटेक्स एज वेल एज एग्जाम्पल. सो दिस इज़ योर सिंटेक्स. सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या होगी. देखो, हर चीज़ की रिटर्न टाइप होती है. आपको जब सिस्टम से कुछ मिलता है तो हर चीज़ की रिटर्न टाइप है और उसी के बेसिस पे आप मेमोरी असाइन करते हो. तो फर्स्ट इज रिटर्न टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन फंक्शन नेम, देन लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. वाई लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स? बिकॉज वी हैव टू आर्ग्यूमेंट्स इन दिस. फॉर एग्जाम्पल, ओके, सबसे पहले साथ साथ बात करते हैं रिटर्न टाइप. व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप? इंटीजर. नंबर 2, वेरिएबल. नेम ऑफ वेरिएबल n. फंक्शन नेम math.min. आर्ग्यूमेंट नंबर 1 4, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 6. अब 4 और 6 में कंपैरिजन होगा तो इनमें से छोटा कौन है? 4. तो n के 4 किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का, जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है. सो दिस इज़ योर आंसर. सो इट रिटर्न्स एन इंटीजर type value for n as 4 which is minimum of 4 and 6. तो आपको 4 रिटर्न हो जाएगा because the comparison is between two integer number. नंबर 1 क्या था? 4 और नंबर 2 क्या था? 6. और 4 और 6 में से आपको मिनिमम पता है कि क्या है? 4 is the minimum. So n has 4 number. Now second example. So this was your first example. Now come to the second example. This one is your second example. So यहाँ पे दो नंबर्स हैं विच इज़ ऑफ टाइप डबल. तो दोनों को जब कंपैरिजन करोगे, दो डबल नंबर्स को कंपैरिजन करोगे तो आंसर डबल में आएगा. तो उसको होल्ड करने के लिए वी हैव अ डबल डेटा टाइप. और वेरिएबल का नेम क्या है? n. दोनों को कंपैरिजन करो तो क्या आएगा? स्मॉल कौन सा है? 2.8. नाउ n हैज़ अ वैल्यू 2.8. क्लियर? सो कम टू द थर्ड एग्जाम्पल. दिस इज़ योर थर्ड एग्जाम्पल. सो नाउ वी हैव अ टू नंबर्स विच इज़ ऑफ टाइप डबल. अब इनमें से स्मॉल कौन है? स्मॉल है 9.5 माइनस 9.5. तो दोनों में से 9.5 माइनस है तो डबल है, तो x हैज़ अ वैल्यू नाउ 9.5. तो आपको क्या आ जाएगा? किस फॉर्म में आएगा आंसर? डबल डेटा टाइप. क्लियर? सो नेक्स्ट. So this is how you can write your program. Class name result, public static void main. So m math.min 4 and 6 दोनों को वैल्यू डालोगे तो मिनिमम वैल्यू कौन आपको शो करेगा? m. तो आपको सिर्फ उसको प्रिंट करवाना है. यहाँ पे मिनिमम कौन प्रिंट करेगा? n. आपने n को शो करवा दिया. एंड यहाँ पे मिनिमम कौन करेगा? p. एंड यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ p. यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? आउटपुट. सो लाइक योर मिनिमम नंबर वी हैव अ मैक्सिमम नंबर एज वेल. So this function math.max is used to get the maximum number or a largest number between of two given arguments. Depend क्या करता है कि किस तरह का आपका आर्ग्यूमेंट है, उसी तरह का आपका क्या होगा? रिटर्न टाइप. फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ पे दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल. math.max 4 and 8. 4 और 8 में बिग कौन है? पहले तो 4 and 8 दोनों इंटीजर नंबर है, तो आंसर जब आएगा 4 और 8 में से एक नंबर रिटर्न होगा. ठीक है, तो वो क्या होगा? इंटीजर नंबर. तो उसको होल्ड करने के लिए वी हैव अ इंटीजर एन वेरिएबल. तो मैक्सिमम में आपको रिटर्न क्या होगा? 8. तो नाउ एन हैज़ अ वैल्यू 8. क्लियर? सो नेक्स्ट कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. वी हैव टू नंबर्स 12.7 एंड 8.5. दोनों नंबर्स डबल डेटा टाइप के हैं. दोनों में से एक रिटर्न होगा आपको. ठीक है, तो उसका डेटा टाइप भी क्या होगा? डबल. 12.7 एंड 8.4. हु इज़ द बिगेस्ट वन? सो ऑफ कोर्स 12.7 इज़ द बिगेस्ट वन. सो n विल रिटर्न 12.7. क्लियर? सो अगेन वी हैव अ थर्ड एग्जाम्पल. -67.66 and -97.45.
who is the maximum one. So 67 minus 67.66 is the maximum one. तो now कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे होल्ड करने के लिए? x 67.66. क्लियर? सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर प्रोग्राम. सो यहाँ पे प्रोग्राम ने आपने बिल्कुल वैसे ही लिखा, बट यहाँ पे बस system.out.println जो आप प्रिंट करवाने वाले हो, ठीक है, वो वैल्यूज़ लिख दोगे. सो नेक्स्ट फंक्शन इज़ द थर्ड फंक्शन इज़ math.power फंक्शन. सो पावर ये आपको बताता है दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इट ऑलवेज रिटर्न इट्स वैल्यू इन डबल टाइप. सो ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो math.power फंक्शन है वो आपको कौन सा रिटर्न टाइप रिटर्न करता है. तो ऑब्वियसली इट विल रिटर्न यू अ डबल डेटा टाइप. सो ये कैसे काम करता है? a raised to power n, ठीक है, a raised to power n where n is called the base and n is the index. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. एग्जाम्पल है आपके पास दिस वन 2.0 डबल है, इसलिए 2.0 एंड 3.0, और इसका हम लोग डेटा टाइप भी क्या लेंगे? डबल ही लेंगे. तो 2 raised to power 3 कुछ ऐसे काम करेगा. तो आपको आंसर क्या आएगा? 8.0. ठीक है, 8.0 देखो. क्लियर? नाउ 5.0 टू माइनस 2.0, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.04. तो ये डी होल्ड करेगा 0.04 एंड दिस विल होल्ड, D will hold 8.0. Clear? So class, I think this one is sufficient. So class, in this we have discussed 3 functions. Number 1 is math.max, math.min and math.power function. So in the next video we will discuss some more function related to your math class. So till then, take care, bye, and have a good day.